ऑल मेंबर्स और वेलकम ऑन बैक सर। सर की क्लास का जो चार्म है, तो मैं आज लेके सिस बन के बैठा हुआ हूँ और वो चार्म नहीं तोड़ सक रहा था, इसलिए इस पोजीशन में भी सर की क्लास के लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की और आपको मौका मिल रहा है तो जरूर सीखिए और मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा। और सर प्लीज कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स महेश चंद्रा सर। उन्होंने एक बार ये केस शेयर की थी, ये रेमेडी की, उसके बाद ही मैं ये पेशेंट समझ पाया था। केस मैं बोलता हूँ, दिस इज अ केस ऑफ माय फ्रेंड अराउंड 34 to 35 एज. He had fracture of knee joint, both tibia and fibula, operated for the same, but now orthopedic suggested operation as there is osteomyelitis. Black blood and pus oozes out of injury. He was advised for bone graft surgery as non-union of bone was there. He is on bed since 2 months now on walker. Fixator is removed and later nailing was done. Recently he had premature baby who was kept in ICU for 21 days, and also his wife was admitted to ICU for a week. He was about to open rice mill with the help of few people who are partners. The day when officer came for layout proceeding, he met an accident, so everything was cancelled. He used to refer patient to orthopedician, so didn't ask for surgery fees. Still he had to pay 1.25 lakhs. सर्जरी का एक पैसा भी नहीं लिया, मैंने उसे बड़े बड़े ऑपरेशन दिए, ऐसा पेशेंट ने बोला। पेशेंट यहाँ पे ये दिखा रहा था कि वो डॉक्टर से कितना अटैच है, कनेक्टेड है। तो मैंने पूछा हाउ यू प्लान फॉर पोहा मिल, वो पोहा बनाने की मिल ओपन करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है वो ही वाज ये जो फार्मा में मार्केटिंग जॉब होते हैं ना, वो करता था। ही इज इन फार्मा मार्केटिंग, सो इट्स एन अनस्टेबल जॉब, so he went for this business under the central government scheme. He planned and took few people who are farmers along. They needed 11 but somehow they became 21. तो मैंने पूछा पेपर वर्क अकेले किया? तो पेशेंट बोलता है हाँ, यह सब इलिटरेट है, उनको इतना नॉलेज नहीं है, उनको सब समझता नहीं है, इसलिए उसको खुद को करना पड़ा। तो उनको यह ये काम उनको नहीं जम पाएगा। पेशेंट बोलता है आगे, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में यह लोग कहाँ बात कर पाएंगे, थोड़ी चालबाजी करके पैसा देकर सैंक्शन करवा लिया, इन लोगों को कहाँ जमेगा ना इतना सब। 11 लोग इक्वल पार्टनर होंगे, अध्यक्ष मैं, जमीन मेरे सर, मेरे सारे पावर मेरे हाथ में होंगे, सब जगह मेरी ही साइन चेकबुक पे लगेगी। वो लोग खाली इन्वेस्टर है पर पावर मेरे हाथ में होगी। 11 लोग केवल इन्वेस्टर ही है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा फिर अटका किधर? पेशेंट बोलता है एक्सीडेंट की वजह से। मैंने पूछा नहीं, एक्सीडेंट के पहले क्या हुआ, किसने हिंडर नहीं किया तेरे प्लान को? मतलब जनरली ये होता है ना कि इतने लोग अगर अपन गैदर करते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं इशू। तो पेशेंट बोलता है कि 21 में से कुछ लोग प्रोग्राम की वजह से नहीं आ पाए, वो इम्पोर्टेंट थे भी नहीं, तो मैंने लेआउट का प्लान आगे बढ़ा दिया। बस जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा तुझे एज अ हेड सब लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया? पेशेंट बोलता है हाँ, एक दो लोग थे निगेटिविटी वाले, प्रिपेयर्ड लोगों को भगाने का काम किया, हिंडर किया, उसके ही नाम पर अकाउंट कैसे है ऐसा वो बोल रहे थे। मतलब उसके जो दोस्त थे वही उसको बोल रहे थे कि सारा के सारा तेरे हाथ में कैसे क्या चले जाएगा। वो 2 लोग मेरे क्लोज फ्रेंड थे। तो मैंने पूछा तेरे करीब के लोगों ने ऐसा किया तो क्या लगा? पेशेंट बोलता है गिल्टी लगा यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं, उल्टा मैंने उनको प्रायोरिटी दिया था फिर भी उन्होंने प्रॉब्लम किया, उनकी वजह से सफर होना पड़ा ऐसा लगा। मैंने पूछा उसे, तो वो बोलता है उससे भी ज्यादा, बीच में कुछ लोगों को मैंने बीच बचाव भी किया था। तो मैंने पूछा तुम्हारी टीम में नहीं है? पेशेंट बोलता हाँ नहीं है, पर ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, सबका था। ऑफिसर लोग फिक्स करते हैं, जब सब मेरा था तो प्रायोरिटी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। मैंने पूछा उन दोस्तों को तूने अपना माना था क्या? यहाँ तक मेरी रेमेडी हो गई थी, यहाँ पे मैं
कंफर्मेटरी क्वेश्चन डाल रहा था, उन दोस्तों को तूने अपना माना था क्या? तो पेशेंट बोलता है हाँ, एक टाइम मैंने उसको मेरा ब्लड दिया था, मैंने रात में उसके साथ रहा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स में मैं साथ देता था। तो मैंने पूछा उसको गंदा बोलने की इच्छा होती है क्या? पेशेंट बोलता है हाँ, पर मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी है, मुझे आगे बढ़ना है। काफी लोगों ने बोला कि ईगो है, वो बात कैसी कर रहा है, एटीट्यूड, ये सब सही था। तो एनालिसिस एंड इवोल्यूशन देखते केस का। मिल खड़ी करना उसका विजन था, ठीक है। डिलीजन विजन हैज, सभी लोग आसपास के इलिटरेट है, अब फार्मिंग में उतना पैसा नहीं रहा, उसमें स्ट्रगल भी बहुत है। सो उसने लोग जुटाकर खुद के और उनके भविष्य के लिए एक मार्ग दिखाया जो हकीकत बनने वाला था, है ना। लेआउट डलने ही वाला था, वो प्रोजेक्ट होने ही वाला था। तो ये उसका विजन है जिससे उसको खुद को बेनिफिट हो और उसके जो बिलोंगिंग्स है, जो उसके मेंबर्स है, उनको भी। विच ही मेड रियलाइज बाय हुक और क्रूक, है ना। मतलब जो पेपर वर्क होता है वहां पे थोड़ा ब्राइब भी देना पड़ता है, वो ब्राइब दिया होगा। लोग जोड़ने थे, वो भी आ गए। ये सारा क्या था ना, उसका वेल्थ थी। ये प्रोजेक्ट करना है, उसके साथ लोग है, ये वेल्थ है। उसने ये भी बताया कि डॉक्टर से उसके रिलेशंस है, उस डॉक्टर ने केवल एनेस्थीसिया और इम्प्लांट का पैसा लिया क्योंकि मैंने उसको काफी पेशेंट दिए हैं, है ना। ये वेल्थ थी। उसका एटीट्यूड, मैं ये कर सकता, वो कर सकता, ऑफिस पेपर वर्क केवल मैं ही कर सकता हूँ, बाकी लोग यहाँ पे सब अनपढ़ हैं। डॉक्टर से भी कनेक्शन है, उनसे केवल इम्प्लांट एंड एनेस्थीसिया का पेमेंट लिया, उसको काफी पेशेंट दिया है मैंने। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए लोग चाहिए थे, वो भी मिल गए। ऑल दिस पीपल मेक वन बॉडी, ये सारा उसका वेल्थ है, ठीक है। नाउ ये जो लोग है वो क्या है ना इस केस में, ऑल दिस पीपल मेक वन बॉडी विच इज नीडेड फॉर मिल, मेक्स हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग, सो पीपल आर हियर हिज स्ट्रेंथ, है ना। इतने लोग जुटाए, उससे उसकी ताकत बन गई और उसके लिए मिल का प्रोजेक्ट बन सकता था उससे। तो रूब्रिक यहाँ पे आएगा, डिल्यूजन आर्म्स मेनी आर्म्स शी हैज टू, ये आर्म्स ही उसके लोग है। डिल्यूजन आर्म्स मेनी आर्म्स शी हैज टू लेग्स एंड, डिल्यूजन लेग्स मेनी लेग्स, बहुत सारे पैर है मेरे पास, जो भी काम होगा वो हम सब मिलकर कर लेंगे। डिल्यूजन लेग्स मेनी लेग्स, टू आर्म्स एंड टू मेनी, ठीक है। ये सब बता के क्या दिखा रहा था ना वो, तो काफी लोगों ने प्लेटिना बोला है, वेराइट बोला है, क्योंकि वो बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। डिल्यूजन एनलार्ज, टॉल ही इज वेरी। डिल्यूजन डबल बीइंग, डबल बीइंग मतलब दो आदमी का काम कर सकता हूं, डबल है वो। बट क्या हुआ ना, 11 लोग ही चाहिए थे, लोग जुड़ते जुड़ते 21 हो गए, 21 हो गए। तो रूब्रिक आएगा, डिल्यूजन क्राउडेड विथ आर्म्स एंड लेग्स। क्राउड क्या होता है ना, जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, समझ में नहीं आता कौन कहां पे है ना। यही लोग उसकी ताकत थे, जिनके भरोसे वो आगे बढ़ा। अकेला नागपुर आके सब फाइल क्लियर कराया और हेड भी खुद हुआ। कैसे? कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो दोस्त आर्म्स लेग्स प्रॉब्लम करने लगे, क्राउडेड हो गए। रिलीजन क्राउडेड विथ आर्म्स एंड लेग्स। बट ये दोस्त से ऑलमोस्ट ब्लड रिलेशन था, इतना डाला था उसने उस रिलेशनशिप में, उसके साथ नाइट स्टे किया हॉस्पिटल में जब फ्रेंड एडमिट था, उसके फैमिली के प्रॉब्लम वो कंसल्ट करता था। आपने अगर ऑडियो सुना होगा केस का, तो उसने एक इंटेंसिटी से बोला, अरे तुझे क्या बताओ, इतना कि मैंने उसको अपना ब्लड दिया है, जैसे उसके शरीर में मेरा ब्लड घूम रहा है, उसको ब्लड तक डोनेट किया था, ऐसा बोला। बट दीज फ्रेंड्स आर ट्रबलिंग हिम, हाउ ही अलोन कैन हैव ऑल द पोजीशन। मे बी उसके जो दोस्त थे वो जेलस हुए होंगे, ही माइट हैव फॉट विद द फ्रेंड्स। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे रूब्रिक आएगा, डिल्यूजन बॉडी स्टेट ऑफ हिज बॉडी टू द एरोनियस। ये कैसे? बॉडी में फ्रेंड्स भी है लेकिन वो तकलीफ दे रहे हैं, इससे उनके बारे में गलत ख्याल आए होंगे, बहुत गुस्सा आया होगा। ये तो बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, एरोनियस है ना, जिसमें एरर है, जो कुछ गलत है। नेक्स्ट रूब्रिक आएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ शेप। तो नेक्स्ट रूब्रिक है डिकम्पोजिशन ऑफ शेप। कंपोजिशन क्या होता है? अ सब्सटेंस इज मेड ऑफ सो एंड सो एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ एलिमेंट का एक सब्सटेंस बनता है, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। ईच 5 ml कंपोज्ड ऑफ, उसमें कुछ जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उस
सॉल्यूशन के, वो लिखे होते हैं। फ्यू सब्सटेंसेस कम टुगेदर और एनी केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम फॉर्म्स वन थिंग, दिस इज कंपोजिशन। पर डिकम्पोजिशन मतलब क्या? जहां पे ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक था, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई और वो विघटन हो गया, अलग अलग हो गए पार्ट्स। नाउ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इन वेरियस एलिमेंट्स। जो पहले था अब वो नहीं रहा, अब कुछ अलग बन गया है ना। मीन्स जो पहले था उसमें विघटन हुआ है और अब कुछ अलग स्टेट में है वो, ये हुआ डिकम्पोजिशन। पहले लोगों ने मिलकर एक बॉडी बनाए जिसमें 21 लोग थे, लेकिन ये दोस्त ऐसा कुछ उसको तकलीफ दे रहे, तो जो था, जो एक कॉन्ग्रेटी थी उनकी रिलेशनशिप की, दोस्ताना था, एक बॉडी थी, वो वैसा नहीं रहा अब। तो हम ये ऐसा भी समझ सकते हैं, दिस रेमेडी इज नॉट इंडिपेंडेंट, देयर एग्जिस्टेंस इज फॉर्म बाय वेरियस पार्ट्स पीपल अराउंड, तभी तो कंपोज होगा ना। सो डिकम्पोजिशन इज वेयर ओरिजिनल थिंग्स आर absent विच मेक्स देम बिफोर। अब क्या हुआ? डिस्गस्ट बॉडी ऑफ द ओन बॉडी वंस ऑर्डर ऑफ द। डिस्गस्ट मतलब बिल्कुल नागवार है, बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। ऐसी बॉडी नहीं सोची थी, जो अपने लोग हैं वही तकलीफ दे रहे हैं, यहां तक कि ये बॉडी जो मिलकर बनी है वो खत्म ना हो जाए, है ना। सो हिज ओन ब्लड गॉट डिकम्पोज, उससे घृणा आने लगी उसी अपने बॉडी से, अपने लोगों से। हिज ओन ब्लड गॉट डिकम्पोज इन ऑडियो सी द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड, उसको खून दिया है मैंने, जो अब डिकम्पोज हो गया, सेप्टिक हो गया, पायमिक हो गया, है ना। जो ब्लड शरीर में ब्लड था इन लोगों का, वो अब पायमिक हो गया, सेप्टिक हो गया। रूब्रिक है कोमा सेप्टिसिमिया विथ। कोमा हियर इज पुट अंडर माइंड सेक्शन, है ना। सो ये रूब्रिक हम कैसे लेना है कि ये कोई कोमा में पेशेंट है ऐसा नहीं है, बट जैसे कि कोमा में क्या होता है ना कि पेशेंट आंखें खुली होती है या बंद भी होती है, लेकिन उसकी सारी सांसें चलती रहती है, उसका शरीर चलते रहता है, उसकी वॉलंटरी एक्शंस वो हल्टेड होती है। वॉलंटरी एक्शन वो कुछ नहीं कर सकता, रिकॉग्नाइज कर सकता है उसके आजू बाजू क्या हो रहा है। तो कोमा में पेशेंट कभी कभी 15 साल बाद भी उठ जाते हैं। सो इट्स अ सिचुएशन वेयर देयर इज टेम्पररी पॉज वंस ऑल वॉलंटरी एक्शंस आर पॉज्ड, हल्टेड, ये हुआ कोमा। अब रूब्रिक में दूसरा वर्ड है सेप्टिसिमिया। सेप्टिसिमिया कब होता है ना, जब इन्फेक्शन एक जगह पे लोकलाइज रहता है, वो लोकलाइज ना होके वो इन्फेक्शन, वो पस ब्लड स्ट्रीम में जब आता है, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद पूरी बॉडी को तकलीफ दे सकता है, पूरी बॉडी को पॉइजनस कर देता है, वो सिचुएशन होती है सेप्टिसिमिया, है ना। ये जो दो फ्रेंड्स थे वो अब क्या कर रहे हैं ना, वो बाकी के जो मेंबर्स है उनको भी इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। इससे क्या होगा ना, सारी जो बॉडी है वो एक ऐसी सिचुएशन में है, कहीं वो टूट ना जाए बॉडी, या उस बॉडी की डेथ ना हो जाए। अपने लोग जो आज इंफेक्शियस हो गए हैं वो इस बॉडी को खत्म कर सकते हैं। डिल्यूजन अब क्या करेगा ना, वो बॉडी को तो टूटने नहीं दे सकता, उसका जो प्लान था, उसका विजन था, उसको तो किसी भी हालत में करना है, क्योंकि उसके बगैर उसको कोई ऑप्शन नहीं है। उसका रीजन ये था ना कि उसकी बेटी एडमिट थी, उसकी वाइफ भी एडमिट थी, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जॉब सबके गए थे। तो व्हाट ही विल डू, वो सब लोगों को आसपास जोड़ने की कोशिश करेगा और फिर से वो बॉडी बनाने की कोशिश करेगा। डिल्यूजन बॉडी स्कैटर्ड अबाउट, बॉडी वाज टॉस्ड अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर, है ना, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा, उसने कहा था। ये ले लिया है मैंने। नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन बेड कवर्ड द होल बेड शी। ही सेड सब कुछ मैं ही करता हूं, ऑफिस, पेपर वर्क, मीटिंग, ये सब मैं करता हूं। बेड मतलब क्या कि जहां पे रेलवे बेड होता है, रेलवे बेड में ऊपर रेलवे दौड़ती है, उसके नीचे पटरी होती है, लोहे की पटरी, उस पे लकड़ी के या सीमेंट के लॉग होते हैं, फिर बड़ी गिट्टी होती है, उसके नीचे छोटी गिट्टी होती है ना। बहुत सारे ऐसे लेयर्स में एक रखा जाता है रेलवे बेड को, ताकि ऊपर जाने वाली ट्रेन भले कितनी स्पीड में जाए वो डिस्प्लेस ना हो, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि वो
चीज वो प्लान होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए ये सारा का सारा खुद कर रहा है क्योंकि बाकी लोग इलिटरेट है। इसलिए डिलीजन बेड कवर्ड द होल बेड शी। उसके लिए क्या क्या है? स्लीपलेसनेस एक रूब्रिक था, थॉट्स रश ऑफ फ्लो, स्लीपलेसनेस विथ। स्लीपलेस मतलब क्या कि आपका जो एम्बिशन है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप जागरूक हैं, कभी सो नहीं रहे, कुछ ना कुछ मन में चल रहा है, इसलिए थॉट्स रश ऑफ फ्लो। बहुत सारे विचार आ रहे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी तो वो बेड पे था जब मेरे पास आया था, जब मेरे से बात हुई थी, उसको ब्लैक ब्लड निकल रहा था। सारा दिमाग में वो चल रहा था कि मैं यहां से उठने के बाद मैं अपनी मिल के प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करूं, कैसे लोगों को जोड़ू। रूब्रिक है वॉकिंग मस्ट, चलना चाहिए, यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा करना है। यही केस है, ये पायरोजन की अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप सबको समझ आया होगा। हाँ सर, ये हाँ यस सर। ऐसा केस डॉक्टर मोहंती सर ने भी पायरोजिनम का सिखाया था। जी जी, हाँ। बताइए, आप शेयर कर सकते हैं मैडम। नहीं, वो कोई बिल्डर था और उसको लगता था उसके सब भाई उसको हेल्प करेंगे एंड ही हैड पायमिया। फिर उसका हाँ भी वो हाँ जो हैंड्स है लेग्स है बहुत है उसको लगता था, बट देन दे वेंट अगेंस्ट हिम। ही हैड हेल्ड अ बिग प्रोजेक्ट बट वो उससे हुआ नहीं क्योंकि भाई सब अलग हो गए एंड देन ही एंडेड अप विद प्रॉब्लम। केस पूरा याद नहीं है बट ऐसा ही था कि हाँ, यस मल्टीपल यही हैंड्स, थीम है। बहुत हैंड्स है, ऐसा सब वही थीम था उसका। एंड ही एंडेड अप विद हाँ प्रॉब्लम बिकॉज दे वर कट ऑफ। आप जो बोल रहे हैं ना कि बॉडी बनने जा रहा है बट बॉडी बन नहीं रहा है क्योंकि सम पीपल आर नॉट सपोर्टिंग हिम नाउ, विच ही यूज्ड टू यस फील कि यस पहले बहुत सपोर्ट था जिनका, वो सपोर्ट टूट रहा है एंड दैट वाइज पायरोजम लैंडेड अप विद प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम होने लगता है उसको, क्योंकि वो यस यस पहले अपने आप को बहुत बड़ा एनलार्ज समझता है, वो सब टूटने लग रहा है, उसका जो कंसेप्ट है इज गेटिंग डिमोलिश्ड डे बाय डे, पूरा डिकम्पोज हो रहा है वो। और इसके यस लिए इट यस टर्न्स यस। इनटू पस या पायमिया जो आप बोल रहे थे, सेप्टिसेमिया हो जाता है उसको, फिर इज जो नॉट एबल ब्लड टू है, कम जो आउट। हाँ हाँ, जो ब्लड है, जो नरिशमेंट देता है, जो पूरे शरीर में दौड़ता है सबको न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए, वो ही अब पायमिक हो रहा है, सेप्टिक हो रहा है, हाँ हाँ पॉइजनस हो हाँ रहा है। इट हैज टू हाँ बी रिमूव्ड एज सुन एज पॉसिबल, है ना। जहां पे भी हाँ सेलुलाइटिस होता है तो एलोपैथ डज एक कट मारते हैं और पूरा पस निकालते हैं, तो पस हाँ निकालना जरूरी निकलते था, हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि अगर उनको निकालेगा तो ये प्रोजेक्ट कैसे होगा, ये हाँ कॉन्फ्लिक्ट वो था ना मैं उसका। समझी, आप बोले ना कि डजंट वांट देम टू रिमूव आल्सो, ही वांट्स देम यस यस, टुगेदर एंड कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। हाँ ही वॉज हाँ हेल्पलेस में भी हाँ पायरोजन है। हाँ। वो सो दिस मोहंती सर रेमेडी के इज केस में वो पायरोजन। भाई बहन ही थे उसके जो उसको ट्रबल कर रहे थे एंड ही वाज फीलिंग कि मैं स्कैटर हो गया, अभी मेरे भाई बहन ही जी, मेरे अगेंस्ट हो गए, ऐसा कुछ था। अगेंस्ट। अभी पूरा याद नहीं है केस बट है उनका केस। इसलिए एक रूब्रिक ऐसा भी है पायरोजन, हम मटरा मेडिका में ऐसा देखते हैं ना, सोरनेस ऑफ द बेड, है ना। या जिस बेड पे मैं आराम करना चाहता हूँ, जहां पे रहना हाँ चाहता हूँ, वहां पे भी सोरनेस है ना। हाँ रह नहीं सकते वहां पे, हाँ। जैसे इतना आर्निका में पेनफुल है लम्स उसके है, लिए। आर्निका में लम्स इन बेड है, वो बेड ही उसको डिस्कम्फर्ट देने लगता है। राइट राइट। या नाइस केस सर, अच्छा लगा। थैंक यू। काफी इंटरेस्ट, सब लोगों ने ट्राई किया, अच्छा लगा। बढ़िया केस सर, थैंक यू। चलो रुदिक थोड़ा बताइए ना, डेल्यूजन वॉक कौन वाला बताया था? डेल्यूजन वॉक मस्ट, वॉक डिल्यूजन नहीं था, रूब्रिक है वॉकिंग मस्ट ना। उसको कंपेल किया जा रहा है ना, कंपल्शन है उसके लिए आगे मूव होना, आगे बढ़ना। वो रुक नहीं सकता एक जगह पे, रुक गया तो सब कुछ कैसे करेगा ना। फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको तो प्रोजेक्ट करना है किसी भी हालत में, इसलिए मस्ट है उसके लिए आगे बढ़ना। हालत जो भी हो, मुझे आगे चलना है। हाँ, मुझे आगे चलना है, चलना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन की डिमांड है ये। में एशियन की भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी शेयर कर देते हैं, आपने जो सीखा है उनसे। सर ये मैंने पायरोजन रेमेडी उनसे ही सीखी है एंड आई जस्ट अप्लाइड विद दिस पेशेंट। तो ये जो भी आया है, जो भी लिखा है, मैंने वो सर से ही समझा है। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू।